हेलो जी, राम राम जी, ज्योति ब्लॉगर की राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ और आज का ब्लॉग जो है ना स्टार्ट हो चुका है। पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। इन्वर्टर जो है वो डाउन हो गया है। पता नहीं उसका एक तार फूक गया था और अभी वो फ़िलहाल डाउन हो गया है। लाइट नहीं आ रही है। बाहर बैठी हूँ, ब्लॉग स्टार्ट करना था, क्या करूँ। बहुत लेट हो जाएगा, ये वीडियो आज ही जानी है और फिर मैं बहुत लेट हो जाऊँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि फ़िलहाल जैसे भी शोर में ही सही आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। फिर बिल्कुल भी है ना टाइम नहीं लगने वाला है बात करने का आप लोगों से। बिजी हो जाऊँगी और फिर काम रहता है, खाना वाना बनाना है। तो कुछ लोगों के कमेंटों के जवाब भी देने हैं और फिर कुछ आप लोगों को दिखाना भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में गलत फहमी है, वो मेरे को निकालनी ज़रूरी है। तो अभी है ना स्टार्टिंग करते हैं। पहले मैं कहाँ से स्टार्टिंग करती हूँ वो अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और पीछे से है ना जनरेटर चल रहा है, ये टावर का, इसकी आवाज़ आती है। आप लोग सुन सकते हो कितनी तेज़ आवाज़ है। जब भी ये चलता है इतनी तेज़ आवाज़ करता है, हम लोगों को बिल्कुल भारी बन जाता है रहना। और गर्मी की वजह से हम लोग है ना बाहर बैठे हुए हैं। मैं बच्चों को लेकर बाहर बैठी हुई हूँ। इतनी दिक्कतें हो रही है बहुत ज़्यादा, और इससे इतना सर में दर्द रहता है, पर हम क्या करें, हमारी मजबूरी हो गई है ऐसे ही रहने की। और चलिए, तो सवालों के जवाब बाद में देते हैं, पहले आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं क्या क्या आप लोगों के इस तरह के सवाल करते हो। जवाब मतलब मैं जब देख, कितनी बार तो मैंने सब चीज़ों के बारे में बता भी दिया है, फिर भी लोगों को है ना बस ये है कि नहीं, जवाब नहीं देती है, इग्नोर करती है, कुछ ये काम नहीं करती, वो काम नहीं करती, ये कुछ भी काम नहीं करती। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कुट्टी काटने की मशीन लगी हुई है, उसके पीछे थोड़ा सा भूस पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ कहाँ सफाई करूँ, आप मुझे ये बताइए पहले, कहाँ सफाई करूँ मैं? कुट्टी कटती है, डल जाती है। इधर मोटर लगा हुआ है, ये देखिए, इसके आसपास का ये नहीं हटा सकते बिल्कुल भी, मोटर हिल जाएगा, लाइन सेट हो रही है। और इधर चलते हैं, अब आ जाइए आप इधर की साइड। इधर ये ईंट ही पड़ी हुई है, ये अकेली से मुझसे तो नहीं होगा, हस्बैंड कराएंगे या सास कराएंगे तो इन ईंटों का चट्टा लग सकता है, पर नहीं करना किसी को। तो क्या अकेली ही मैं ही सारा काम पेट में दूंगी कि तो कुछ करती नहीं है। मायके में करती है, ससुराल में भी करती है। मुझे कोई शौक़ नहीं पड़ा है कि मैं ससुराल में काम ना करूँ, मायके में करूँ। आ जाइए गाय के पास। यहाँ पर एक गाय है, ये बंधी हुई है। इसके नीचे की आप स्थिति आप खुद ही देख सकते हो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ये काम मेरा नहीं है, मेरे हस्बैंड का है, उनको करना चाहिए। बट नहीं, चलो मैं भी कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे साथ में मेरी समस्या आप लोगों को सब चीज़ें पता है। आ जाइए इधर, इधर देखिए ऊँचे नीचे हैं, ये गड्ढे हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? यहाँ मट्टी की ज़रूरत है, मट्टी डलनी ज़रूरी है। मट्टी डलेगी तो गाय को भी दिक्कत नहीं होगी बैठने में, और इस छोटे से बछड़े को भी दिक्कत नहीं होगी। ये काम भी क्या मेरा है? फिर बोलोगे कि मतलब उनको नीचा दिखा रही है। नीचा नहीं दिखा रही हूँ, आप लोगों को हकीकत दिखा रही हूँ। आप लोग मेरे को बोलते हो सफाई नहीं करती। मायके में जाकर इतना काम करती है, ससुराल में आकर कुछ नहीं करती, बस काम का रट्टा रखती है। तू क्या करती है? मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनको रखना होता है, मेरे को खाना पीना भी होता है। मैंने ऊपर का काम करने के लिए मना नहीं किया। आप में से कोई भी एक सदस्य मेरे घर आ जाइए और मेरी सास को समझा दीजिए कि आप बच्चों को रखो और ज्योति जो है वो काम करेगी। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ और आप समझाने के लिए तैयार हो। तो पर जब वो लोग समझते नहीं है, वो बच्चों को रखेंगे, मैं तभी तो काम करूँगी। ऐसे कैसे मैं बच्चे को लेकर इतना सारा काम कर लूँ? पर कोशिश रहती है। अभी आप लोग देख सकते हो, 2-3 दिन पहले की ही वीडियो मैंने डाली थी, कायरों ने कितनी चोट लगवा ली देखते हुए। और जो मैं अनदेखा कर दूँगी तो उसको कुछ हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगी? पीछे आ जाइए, यहाँ पर भूस पड़ा हुआ है, भूस पर ये कट्टे वगैरह लग रहे हैं इस तरह से। और इधर जो है मम्मी ने गुस्से लगा रखे, और ये कुर्सी, ये उससे पर जल जाते हैं। वहाँ बाथरूम है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हो क्या स्थिति है घर की। तो कहाँ मैं साफ़ सफाई करूँ? एक भूस का जो कोठा था वो इन लोगों ने मतलब हटा दिया, और ये टावर लग गया तो इस वजह से वो हट गया। अब चलते हैं टावर की साइड। जो टावर के मालिक हैं वही साफ़ सफाई करवाते हैं, तो इन लोगों को उनसे खुद ही बोलना चाहिए कि भैया यहाँ साफ़ करके जाया करो। अपनी भैया बुलाओ, साफ़ करके जाना चाहिए। आ जाइए टावर में, देखिए कितना ज़्यादा घास टावर में हो रहा है, गंदगी हो रही है, तो साफ़ मैं थोड़ी ना करूँगी। आजा बेटा, आजा, कह रहा छोड़ दे, ऐसा ना करा को दिले कह रहा। ये देखिए कितना घास हो रहा है। मैं इतना शोर इस जनरेटर का रहता है, इतना घास है, इसको मैं साफ़ थोड़ी ना करूँगी भाई, टावर वाले ही तो करेंगे। मैं ज़्यादा क्या कर सकती हूँ? पूरे पकड़ में झाड़ू लगा सकती हूँ भाई, ये है, इधर उधर सामान पड़े मैं उठा सकती हूँ,
पर अकेली मैं सारा काम कैसे करूं? आप मुझे मैं फिर भी यही सवाल करूँगी आप लोगों से। तो चलिए अभी थोड़ा सा है ना, मेरे को बस एक रूम का काम है, काम तो बहुत है करने के लिए। मैं सोचती हूँ बहुत कुछ दिखाऊँ आप लोगों को वीडियो में, पर मेरी जो परेशानी है ना वो मेरे बच्चों पर आकर रुक जाती है। अब आ जाइए इधर है ना, ये डोल वो खेत जोतने का खड़ा है, कल्टीमीटर जैसा होता है कुछ। और ये देखिए साइकिल खड़ी है, इधर ये तार है टावर के, ये डंडा वगैरह पता नहीं क्या क्या रखा रहता है। बुग्गी पे आ जाओ, इधर सामान रखे हैं, बुग्गी पड़ी है, पीछे आ जाओ। वहाँ देखो ये बिजली का खंबा लगवा दिया, खंबा लगवाया हस्बैंड ने, यहाँ पर बिजली का कनेक्शन होने वाला है। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊंगी क्या है, क्यों लगाया है, बस इतना पता है बिजली का कनेक्शन होने वाला है। पीछे चलिए, वहाँ पर गोले पड़े हुए हैं, उनको पल्ले डाल रखे, उसके पीछे चलिए, वहाँ पे कूड़ी है, 2 कूड़ी पड़ी हुई है। ठीक है, और अभी है ना, अब उसके बाद है ना फिर आप लोग यहाँ पर चलिए, यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, उसके पीछे रेत पड़ा हुआ है। उस पीछे इसके हिस्से को तो मैं आप लोगों को दिखाती नहीं। ये रूम है मम्मी वाला, मेरा रूम आपको पता है, ये बरामदा है। ठीक है, यहाँ मेरा छोटा सा एक किचन है, और यह है स्टोर रूम, स्टोर रूम है। अब आप लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ, भाई का ध्यान रखो। अब नहीं, भाई गया उधर ही गया। अभी मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, काम करने के लिए तो इस घर में इतना काम है बहुत ज़्यादा, पर एक अकेला आदमी कैसे सारा काम करे आप मुझे ये बताइए। बच्चा भी रखना, सारा काम भी करना, खाना, झाड़ू पोछा, काम तो सभी है। बस मम्मी का मैं बता दूँगी, ये बोलते हैं कि सास की नहीं करती, पति की नहीं करती, उनको नहीं देती। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया है। आप लोगों को मैं ज़्यादा सफाई किसी मुद्दे पर नहीं दे सकती, ना मैं पर्सनल चीज़ें अब बिल्कुल भी मीडिया में लाऊंगी। बस ना मैं उनकी बुराई कर रही हूँ कि वे बुरे हैं या वो है, मैंने सिर्फ इतना बोला अगर वो लोग साथ दें, सपोर्ट करें, तो मैं सारे घर को बदलने की कोशिश करूँ, इस घर को चेंज करने की कोशिश करूँ, साफ़ सफाई और ज़्यादा अच्छी रहे, चीज़ें इधर उधर अस्त व्यस्त ना पड़ी हुई पाएँ, अपनी जगह पाएँ। और ये इधर उधर फैला रहता है चीज़ें, ये सब मैं मतलब अच्छे से सिंगाऊँ पूरे घर को, मतलब इस तरह की स्थिति ना रहे घर में। पर मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। जब परिवार में सदस्य 1 हो या 2 हो, सारे साथ मिलकर काम करेंगे तभी घर चलता है। मायके में तो बहुत काम करती हैं, मायके में मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भैया, मेरी भाभी सब संभालते हैं मेरे बच्चों को। यहाँ कौन संभालता है आपको पता है ना सारी चीज़ें। पहले मैंने सब चीज़ें ये बता दी है, जब कोई संभालने वाला नहीं है तो मुझसे अकेले से ये सब गाइड नहीं होता है। जिसमें कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ आकर बीमार हो जाती है, बीमारी तो मायके में भी जाकर हो गई, ये किसी के हाथ में नहीं है। पर हाँ, जब अकेला आदमी सारे दिन काम करेगा, उसे खाना टाइम पे नहीं मिलेगा, सोना टाइम पे नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो तो बीमार होना ही होना है। पर मैं क्या करूँ, मैं अपने बच्चों को जगता हुआ नहीं छोड़कर सो सकती, उनको रोता हुआ नहीं देख सकती, उनको भूखा नहीं देख सकती। अपने आप एक टाइम खाए बिना रह लूँगी, पर उनको खाने के लिए ज़रूर दूँगी। तो यही है मेरी सारी मजबूरी, जो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो इतना ज़्यादा काम आप लोगों को वीडियो में वहाँ क्यों दिखा पाती हूँ। मम्मी है, पापा है, भैया है, भाभी सब संभाल लेते हैं इनको। मेरे को टेंशन ही नहीं रहती कि किसने नहलाया, किसने खिलाया, किसने खिलाया, फ्री रहती हूँ। मैं बोलती हूँ मैं काम कर लूँगी, आप लोग इसको थाम लो। तो चलिए मैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। अरे क्या हो रहा है ना मेरे लड़ाई करते किसी से। मैंने कहा था ये बनियान मत ना पहरा है, लेकिन इसमें झाड़ू के भर रखे कायरव ने। ना मेरे क्या है? कुछ नहीं है, गर्मी में इसे काट दे, तू सफेद बनियान पहन ले, बस पहनती नहीं कुछ। काट दे बाबू। तो चलिए अभी आप लोगों से थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जैसे कि मैं बता रही थी, ये जनरेटर अभी जो है फ़िलहाल बंद हो गया है, तो बस इससे ज़्यादा और किसी मुद्दे पर मैं बात नहीं करना चाहती। बहुत सारे कमेंटर थे कि पति को अपने पास नहीं रखती, अलग रखती है। मैं क्यों अलग रखूँगी किसी को, मैं कौन हुई किसी को अलग रखने वाली। मेरा क्या अधिकार किसी पर, पति पर होता है एक पत्नी का अधिकार, पर वो भी अगर मुझे मेरे बच्चों को नहीं मिल रहा है तो फिर क्या कुछ अपनी बेटे, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकती, और ना मैं कुछ और आगे इस बारे में बोल सकती। ना मैं किसी की बुराई कर रही हूँ, ना किसी की भलाई कर रही हूँ। सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि जब उनका इच्छा होगी, जब उनके मन होगा, वो कैमरे में आ जाएंगी, मम्मी और हस्बैंड। नहीं होगा तो नहीं आएंगे, ज़बरदस्ती मैं नहीं करूँगी। बस इतना ही बोल रही हूँ, आगे नहीं बोलूँगी। तो वो लोग आते नहीं हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। ये बोलते हैं कि तू कोशिश नहीं करती, तो उनकी नहीं करती। मेरे सामने आज भी यही बात है कि वो अपने बच्चों को थामे, पोता पोती को थामे, तो ही मैं कुछ कर पाऊँगी। पर जब वो नहीं रखते हैं तो इस मुद्दे पर मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। चलिए
अभी आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छी सी वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। कुछ लोग बोलते रहते हैं बस तुझे तो इसी की बीमारी लगी। बीमारी नहीं लगी है, ये चीज़ क्या गलत है। अगर कोई अपना काम चला रहा है, अपना काम कर रहा है, अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहा है, लोगों में किसी चीज़ का प्रचार हो रहा है, तो वो तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है। हम किसी चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोई आगे बढ़ाना चाह रहा है अपना काम। अगर किसी का काम बढ़ता है तो हमारा क्या जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज फिर एक बहुत स्पेशल वाली वीडियो है जो आप लोग देखिए और पसंद भी आएगी, उम्मीद है मुझे आप लोगों को। फिर और मुझे बताइएगा। मिलते हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत प्यारा सा पीस है, ये भी कलर भी बहुत ब्यूटीफुल है और कलर के साथ इसका शेड काफ़ी ब्यूटीफुल रखा गया है। लीलन कॉटन बेस पर है, यहाँ पर कुछ वैल्यू एडिशन की गई है और सिंपल जो धागा है आप देख रहे हैं, एक पॉलिस्टर का धागा जो होता है, जो वो पॉलिस्टर के धागे से इसमें ऐसी क्रॉस लाइनिंग क्रिएट की गई है जिससे इसका एक इफेक्ट नज़र आता है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। और ये देखिए, ये इसका बॉटम का फैब्रिक है। इसका अपर का जो फैब्रिक है ना, ये डबल दिया गया है। ये देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, डबल फैब्रिक दिया गया है जिससे इसकी इनर भी पूरी हो जाए और इनर के साथ इसका अपर जो है मतलब हर तरह की साइज़ का ये कट आ जाता है। इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी खूबसूरत रखा गया है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब ज़्यादा कलर्स का फ्यूजन किया गया है, इसको एकदम सिंपल रखी गई है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं एकदम क्लासी सा इसका लुक आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वैष्णवी चौहान। स्वागत करती हूं आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हमारे पास जो ड्रेस मटेरियल का कलेक्शन है वो, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ऐसा है कि सिर्फ ड्रेस मटेरियल नहीं, लेकिन पर्टिकुलर फैब्रिक पर आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे आपकी डिमांड होती है मैम ओनली कॉटन ड्रेस मटेरियल पर लेकर आइए, तो मैं उस तरह से लेकर आती हूँ। तो पर्टिकुलर है लीलन कॉटन बेस पर मैं आपको ड्रेस मटेरियल लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे वीडियो की तरफ। और वीडियोस में बहुत सारी बातें होती रहेंगी, आपके मन में जो भी सवाल होते हैं मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। और अगर मुझसे कुछ छूट जाता है या आपका क्वेश्चन मुझसे क्लियर नहीं होता तो आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सैम्पल्स की तरफ। तो आप जो ये पहला सैम्पल यहाँ देख रहे हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल सा कलर कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन किया गया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मिरर वर्किंग इसके ऊपर हल्की सी की गई है, ज़्यादा हैवी नहीं है। और आप ये देख रहे हैं प्रिंट्स किए गए हैं। और आप तो जानते ही हैं लीलन कॉटन जो फैब्रिक होता है एकदम कंफर्टेबल होता है और प्योर मार्जिनेबल चीज़ होती है, मतलब आप इसमें काफ़ी अच्छी मार्जिन ऐड कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को ये चीज़ें बेचते वक्त आप समझा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार कस्टमर्स को पता नहीं होता कि ये चीज़ क्या है, इसकी कीमत कैसे होती है, इसकी वैल्यू इतनी कैसी हुई, आपको समझाना पड़ता है कई बार कस्टमर्स को, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ कैसी है, कितनी कंफर्टेबल है, कितनी टिकाऊ है, लेकिन आपके कस्टमर्स को शायद नहीं पता है। तो बिज़नेस ग्रो करने के लिए यही छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि कस्टमर के साथ एक रिलेशन मेंटेन करना, उनके साथ एक कंफर्ट मेंटेन करना, जिससे सामने वाले को, आपके कस्टमर को, आपके कंज्यूमर को ऐसा लगे कि नहीं, ये जो इंसान है, मतलब आप कुछ भी बातें कर रहे हैं वो जेन्युइन है और ये जेन्युइन बातों पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें होती है रिलेशनशिप, जैसे CRM कहते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वो चीज़ भी आप अपने बिज़नेस में आगे, अगर आप लॉन्ग टर्म अपना बिज़नेस सोच रहे हैं ना, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए, बातें तो बहुत होती रहेंगी, थोड़ा देख लेते हैं। बहुत प्यारा सा पीस है, मुझे तो बहुत अट्रैक्टिव लगा। इसके साथ इसका बॉटम यहाँ दिया गया है, आप ये देख रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट कलर में है। नाज़मीन बेस का दुपट्टा पेडिंग कॉन्सेप्ट पे दिया गया है। अब पेडिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 2 डिफरेंट शेड नज़र आ रहे हैं, मतलब नीचे ग्रीन और ऊपर येलो कलर जो आपको नज़र आ रहा है, इसको पेडिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। हाफ में कोई और कलर, हाफ में कोई और कलर, और ये कलर की फ्यूजन करने के लिए एक अलग ही प्रोसेस होती है, तो वो प्रोसेस क्लियर करनी पड़ती है, इसीलिए इसको पेडिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। और जो यहाँ पर देख रहे हैं, बॉटम भी कॉन्ट्रास्ट कलर में दिया गया है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल कलर है। देखते हैं इसका लुक आपको कैसे मिलने वाला है। तो ये देखिए, बहुत प्यारा सा कुछ इस तरह से इसका ओवरऑल लुक मिलने वाला है। काफ़ी ब्यूटीफुल सा पीस है, सिंपल सोबर है, ज़्यादा काम नहीं किया गया है इसके ऊपर।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या होने वाली है। वाओ, इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी खूबसूरत रखा गया है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब ज़्यादा कलर्स का फ्यूजन किया गया है, इसको एकदम सिंपल रखी गई है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं एकदम क्लासी सा इसका लुक आ रहा है। और मेन तो इसका दुपट्टा, वाओ, इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। देखते हैं कैसा दुपट्टा है इसका। ग्रेट, ये देखिए एकदम खूबसूरत सा दुपट्टा है। और आप ये देख रहे हैं इसके बॉर्डर पे, अब इसके बॉर्डर पे यहाँ मिरर वर्किंग की गई है। मिरर दो तरह के मिरर आते हैं, एक रियल मिरर होता है और एक है फ्यूजन मिरर होता है। तो ये फ्यूजन मिरर यहाँ पर यूज़ किया गया है। और आप देख रहे हैं वही फ्यूजन मिरर इसके जो हम नेक एरिया इसको कह सकते हैं, वाइट कलर के कॉन्ट्रास्ट बेस पर टोन टू टोन एम्ब्रॉयडरी यूज़ की गई है, जिससे इसका लुक काफ़ी क्रिएटिव आ रहा है। और ओवरऑल इसकी जो बॉडी है ना, बुट्टा कॉन्सेप्ट दिया गया है। और आप इसकी बॉटम यहाँ देख रहे हैं, तो इसकी बॉटम जो है ना, यहाँ पर इसकी लेस दी गई है, शायद आपको नज़र आ रही है, ये देखिए। तो इसकी काफ़ी खूबसूरत लेस बॉर्डर है। और अगर मैं इसकी बॉटम की यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, तो देखते हैं इसका बॉटम यहाँ कैसे। अरे वाह, इसका बॉटम कॉन्ट्रास्ट कलर में दिया गया है। और आजकल कॉन्ट्रास्ट कलर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और यूजुअली ना अगर आप इनमें देखिए ड्रेस मटेरियल्स में, तो वहाँ पर यूजुअली कॉन्ट्रास्ट कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कस्टमर की चॉइस पर। किसी कस्टमर को कॉन्ट्रास्ट कलर पसंद आते हैं, किसी कस्टमर को रनिंग कलर्स पसंद आते हैं। तो हर तरह के कस्टमर की चॉइस आप अपने पास मेंटेन रखें, जिससे आपका बिज़नेस है बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है। कई बार कैसा होता है, आप न्यू बिज़नेस चालू करना चाहते हैं घर से, तो आप सोचते हैं मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक लेडी हैं, आप घर से अपना बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, तो आपके माइंड में आता है अरे यार, मुझे अगर यहाँ से ख़रीदना है, ये मैन्युफैक्चरर है, तो मुझे लाखों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इनसे जुड़ने में। जी बिल्कुल नहीं, अगर आप हमसे बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। अगर घर से बिज़नेस चालू कर रहे हैं तो आप 15 से 25 हज़ार रुपये लेकर अपना नया बिज़नेस चालू कर सकते हैं। और उतने अमाउंट में आप थोड़ी थोड़ी सारी वैरायटीज़ रख सकते हैं। अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो आप क्या कर सकते हैं, 5,000 की साड़ीज़, 5,000 की कुर्तीज़ एंड ड्रेस मटेरियल मिक्स ले सकते हैं, 5,000 का किड्स वेयर, 5,000 का मेंस वेयर लेकर, और 5,000 के जो नाइट वेयर होते हैं, नाइटी और लेडीज़ अंडरगारमेंट्स, वो सारी। तो इससे 25,000 ये हो गए। तो आपके पास आपने इन्वेस्ट किए 25,000 और आपके पास आ गई अलग अलग वैरायटी। मतलब हर तरह के कस्टमर की चीज़ें आपके पास अब है। कई बार कैसा होता है कि आप अगर अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके दोस्त लोगों में आपकी एक अच्छी पहचान है, उनको पता है कि इनके पास चीज़ें बहुत अच्छी है और ऑलरेडी आपके लिए उनके माइंड में एक पॉजिटिव सोच है, तो आपका बिज़नेस ना बहुत जल्दी ग्रो करता है। कैसे? आपके दोस्तों को पता है कि आप कुछ यहाँ पर सेलिंग के लिए लाए हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं, तो वो आपसे परचेज़ करेंगे, वो अपने फैमिली के मेंबर्स के लिए करेंगे, किसी को बताएंगे। तो ऐसा घर से भी बिज़नेस ना बहुत जल्दी ग्रो करता है। हमारे पास आज तक 5,000 से भी ज़्यादा महिलाओं ने हमसे जुड़कर बिज़नेस चालू किया था, और उनमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने घर से तो शुरू किया था, लेकिन आज वो एक बहुत ही अच्छे प्लेस पर अपना शॉप रन कर रहे हैं। फैमिली के मेन जो हम कह सकते हैं जो रन करते हैं वो इंसान बन चुके हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हैं विदाउट एनी हेल्प किसी तरह की। बस उनको यहाँ से गाइडेंस दिया गया और बात वही ख़त्म हो गई। उन्होंने अपना 100% दिया, हमने यहाँ से आपको गाइडेंस दिया और यही चीज़ उनको आगे लेते गई। तो यही चीज़ आप भी कर सकते हैं अपने बिज़नेस में। थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, यहाँ पर आइए। कुछ नहीं, आपको ऐसा नहीं कहते कि बस आप परचेज़ कीजिए, बट आप यहाँ पर एक बार आइए। आने के बाद आपको आइडिया आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि आप जितना सोचते हैं ना, ये दुनिया उससे बहुत बड़ी है और इस दुनिया की ज़रूरतें उससे भी ज़्यादा बड़ी है। तो क्यों ना आप उसका फ़ायदा उठाएं और इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो एसेंशियल हैं। तो कपड़ा एक एसेंशियल चीज़ों में आता है, तो आप इसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, चीज़ें तो देख ली, बातें भी बहुत सारी हो गई। आई होप आपको ये चीज़ आइडिया आ गई होगी कि एक बार आना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार आप आएंगे ना यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप अपने बिज़नेस में इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि कई बार कैसा होता है कि आप रहते इस प्लेस पर हैं, आपका रिलीजन कोई और है, लेकिन आपके जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर कुछ और हैं। एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ तो आप एक महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है, आप एक महाराष्ट्रियन गाय हैं, आप महाराष्ट्रियन पर्सन हैं, लेकिन आप रहते गुजरात में हैं। तो
कई बार ऐसा होता है, आप तो मराठी हैं, आप तो महाराष्ट्रियन हैं, लेकिन आपके कंज्यूमर गुजराती हैं, तो उन दोनों की जो पसंद है ना वो शायद अलग हो सकती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके कंज्यूमर की पसंद चीज़ें रखिए, आपके कंज्यूमर को कौन सी चीज़ें चाहिए वो चीज़ें अपने पास रखिए, जिससे आप ग्रो जल्दी कर जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि एक बार आना कितना ज़रूरी होता है और कंज्यूमर की पसंद कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो ड्रेस मटेरियल है वो। और शायद आपको मैं एक बार बता दूं फिर से कि आज हम देख रहे हैं लीलन कॉटन बेस पर जो ड्रेस मटेरियल्स का हमारा कलेक्शन है उसमें से कुछ एक सैम्पल्स। तो ये जो नेक्स्ट है आप देख रहे हैं, ये जो डिज़ाइन है ना इसके ऊपर की गई है, आई थिंक ये मैंने उल्टा पकड़ा है, लेकिन आपको इसके डिज़ाइन ये देखिए कुछ इस तरह से ये चीज़ यहाँ पर है, ये देखिए ये राइट है। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं हाथी दिख रहा होगा, ओके। तो एक हाथी है और यहाँ पर कुछ लैम्प टाइप की कुछ डिज़ाइन की गई है, दोनों का फ्यूजन, और ऐसे क्रॉस चेक्स दिए गए हैं। और ये हाथी के जस्ट सेंटर में यहाँ मिरर वर्क किया गया है। अभी रियल मिरर वर्क है और उसके ऊपर जो है ना टोन टू टोन धागे से फिनिशिंग की गई है, जिससे इसका लुक अच्छा आता है, थोड़ा ट्रेडिशनल लुक बन जाता है और काफ़ी क्रिएटिव चीज़ लगती है। इसकी बॉटम आप देख रहे हैं सेम कलर नहीं है, लेकिन इसकी शेड दी गई है और वही शेड का यहाँ पर दुपट्टा दिया गया है। तो आपको आइडिया आ रहा होगा किस तरह का ये पीस है। ये देखिए, ये इसका बॉटम, ये इसका दुपट्टा और ये है इसका अपर जो टॉप है। डिपेंड करता है अगर कस्टमर इसको अल्टरनेट करना चाहे, इसको टॉप और इसको बॉटम, इसको बॉटम और इसको टॉप, उनकी पसंद होती है। ऐसे तो बहुत सारे स्टाइलिंग हो जाते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जिससे कस्टमर को काफ़ी फ़ायदा हो और कपड़े की क्वालिटी अच्छी हो। और अगर आप हमसे ये चीज़ें खरीदते हैं तो इसके कलर कपड़े की आपको पूरी तरह से गारंटी मिलती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चीज़, और वो है बहुत प्यारा सा पीस है। ये भी कलर भी बहुत ब्यूटीफुल है और कलर के साथ इसका शेड काफ़ी ब्यूटीफुल रखा गया है। लीलन कॉटन बेस पर है, यहाँ पर कुछ वैल्यू एडिशन की गई है। और सिंपल जो धागा है आप देख रहे हैं, एक पॉलिस्टर का धागा जो होता है, जो वो पॉलिस्टर के धागे से इसमें ऐसी क्रॉस लाइनिंग क्रिएट की गई है, जिससे इसका एक इफ़ेक्ट नज़र आता है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। और ये देखिए ये इसका बॉटम का फैब्रिक है। इसका अपर का जो फैब्रिक है ना ये डबल दिया गया है, ये देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, डबल फैब्रिक दिया गया है, जिससे इसकी इनर भी पूरी हो जाए और इनर के साथ इसका अपर जो है मतलब हर तरह की साइज़ का ये कट आ जाता है, कपड़ा कहीं भी कम नहीं पड़ता। और बात करें अगर हम इसके दुपट्टे की, तो प्रिंट की गई है, डास्टबिन बेस पर प्रिंट किया गया है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका दुपट्टा नज़र आ रहा है। लुक वाइज काफ़ी ब्यूटीफुल है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा चूज़ किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। काफ़ी खूबसूरत सा पीस है, डिज़ाइन भी इसकी बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रही है। ये देखिए कुछ इस तरह से डिज़ाइन है। अब पर्टिकुलर अगर हम इसकी बात करें तो ब्लू कलर दिया गया है और इसके ऊपर जो इसकी बॉटम है ना, उस बॉटम का कॉन्ट्रास्ट कलर यहाँ पर इनमें धागों में फिनिशिंग दी गई है, टोन टू टोन धागा प्लस एक कॉन्ट्रास्ट धागा, जिससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट रेडी हो रहा है। और इसकी जो पैनल की साइड आ जाएगी, वो पैनल की साइड में आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का बुट्टा क्रिएट किया गया है। लुक वाइज काफ़ी खूबसूरत चीज़ है, कलर की भी हमारे यहाँ से गारंटी मिलती है, कपड़ा भी आपको पूरा मिलता है। और आज तो ओनली बात हो रही है लीलन कॉटन ड्रेस मटेरियल्स की, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि साड़ीज़, कुर्तीज़, ड्रेस मटेरियल्स, लेडीज़ अंडरगारमेंट्स, ब्लाउज़, पेटीकोट, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लहंगा, नाइटी और बहुत सारी चीज़ें, वो भी होलसेल में। इसका मतलब अगर आप नया बिज़नेस चालू करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपना नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी डिज़ाइंस अच्छी लग रही हो। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ दिखाना वीडियो में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लेंथ होती है, वीडियो की एक लिमिट होती है, वो मेंटेन करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप हमारा कलेक्शन देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। आगे की डिटेल्स हमारे ऑनलाइन सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत सा पीस है, ये एक्चुअली बहुत प्यारा पीस है, एकदम आई कैचिंग पीस लग रहा है। ये देखिए ये भी कॉन्ट्रास्ट कलर में दिया गया है। आज एक्चुअली पर्टिकुलर मैं कॉन्ट्रास्ट बेस पर ही लेकर आई हूँ, रनिंग नहीं लेकर आई हूँ। तो ये देखिए बॉटम और इसका जो दुपट्टा है दोनों सेम कलर में रखा गया है और इसका जो अपर है वो कॉन्ट्रास्ट कलर में दिया गया है।
और आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइनिंग दी गई है, खूबसूरत सी लाइनिंग है। यहाँ पर वैल्यू एडिशन की गई है, खाटली वर्क दिया गया है। लुक वाइज A1 चीज़ है, ब्यूटीफुल से लुक के साथ। कलर कपड़े की बहुत अच्छी सी गारंटी है। और भी कुछ आप देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कीजिए। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना है कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।